ठीक है, तो टेस्ट के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, टेस्ट के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? टेस्ट का एनालिसिस। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द टेस्ट। अब एनालिसिस का क्या मतलब है सर? एनालिसिस कैसे करें, है ना? वो तो हमें आता नहीं है। एनालिसिस में हमें करना क्या क्या है? उसमें आपको एक तो ये देखना है कि आपने हर सब्जेक्ट में कितना टाइम लगाया, सब्जेक्ट वाइज टाइम कितना लगाया, ये जरूरी है। ओके, दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि हर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज ही है, मतलब सब्जेक्ट वाइज एक तो टाइम कितना लगाया, दूसरी चीज सब्जेक्ट वाइज हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, रॉन्गली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट्स, ये देखना है। नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट्स सबसे खतरनाक चीज है, मतलब जो आपको लेके डूब सकती है। ठीक है, मतलब आपको डुबो सकते हैं वो तो खुद। नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट्स मिनिमम होने चाहिए, मिनिमम। कितने अलाउड? अभी आप लोगों ने हो सकता है 10-10 क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट में गलत कर दिए हो, 15-15 क्वेश्चन गलत कर दिए हो, लेकिन अंत में हमें पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन मैक्सिमम गलत करने? दैट इज 2, ज्यादा से ज्यादा बस 2 सब्जेक्ट पर क्वेश्चन, मतलब। और बायो में तो गलत नहीं होना चाहिए, मतलब तुम लोग यूं समझ लो 3 सब्जेक्ट मान के चल रहा हूं मैं, तो मैक्सिमम 6 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए तुम लोगों के पूरे नीट के पेपर में। ठीक है, तो अगर आज किसी के 25 क्वेश्चन गलत हैं, तो उसको हमने 25 से 6 क्वेश्चन पे लेके आना है, तो उसको कैसे लेके आए? ये हमारे दिमाग में एक प्रश्न है अभी कि भाई 25 क्वेश्चन गलत हैं, उसको 6 क्वेश्चन गलत पे कैसे लेके आए? तो ऑब्वियसली आई डोंट टेल यू कि उसको तुम लोग अगले ही टेस्ट में ले आओ, है ना? अगले ही टेस्ट में उसको तुम लोग 25 से 6 कर दो, ना ना ना। जरूरी नहीं, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हो जाए, राइट? तो इस चीज को कम करने के लिए हमें क्या करना है? हमें इसका एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये आइडेंटिफाई करके कि कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं, उन क्वेश्चंस को देखो कि क्या गलती की है, राइट? तो उसके लिए क्या है हमारे पास? तुम लोग रफ रफ वर्क करते होगे यस पेपर, सर। पेपर Yes, सॉल्व करते यस टाइम पे, सर। है ना? यस सर। तो पेपर जब सॉल्व कर रहे हो तो वो रफ जो वर्क है, जो रफ शीट्स हैं, वो कहाँ है? मतलब है संभाल के रखी है, फेंक दी? सर एक कॉपी लगा ली थी रफ के लिए तो। कॉपी लगा ली, ठीक है, चलो कॉपी लगा ली, सबकी है ना? वॉइस है, बोल दिया करो फटाफट। क्या? एक कॉपी लगा ली, चाहे रफ शीट्स हैं तुम लोगों के पास जो भी हैं, उनको संभाल के रखना है, उन रफ शीट्स को। उन रफ शीट से एनालिसिस होगा, ठीक है? उन रफ शीट्स में वो क्वेश्चन ढूंढो। अच्छा, एक बात जरूरी है और, जब तुम लोग रफ काम करोगे ना, रफ काम ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे एक क्वेश्चन हम चल रहा है, आप रफ काम कर रहे हैं, उधर लिखा 2, है ना, 2x, या मतलब v इज इक्वल टू u प्लस 80, u की वैल्यू डाल दी, मतलब v इज इक्वल टू 10 माइनस सपोज 2 इंटू 5, कुछ ऐसे करके एक क्वेश्चन का हो गया रफ वर्क। तो यहाँ पे आ गया -10, ठीक है? अब दूसरे क्वेश्चन का रफ वर्क हमने यहाँ से शुरू कर दिया सपोज, तो कहाँ से s इज इक्वल टू यू टी प्लस, मतलब बीच में घुसेड़ दिया दूसरे के पहले क्वेश्चन को और दूसरे क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। अरे ऐसा मत कर लो, नहीं, अरे उलझ जाओगे, क्या कर रहे? ठीक है, तो अपने को जो रफ वर्क है ना, वो बहुत ही अच्छे साफ सुथरे तरीके से मेंटेन रखना है। तो वो कैसे है? मुझे लगता है एक चीज प्रॉब्लम है, आई थिंक 100 पीपल आर नॉट एबल टू ज्वाइन, जस्ट अ सेकेंड, इसीलिए कॉल भी आया कुछ अभी। ठीक है जी, तो कैसे करना है आपको रफ वर्क? आपको बनानी है बाउंड्रीज। सुन रहे हो तुम लोग? आगे ना? यस सर। यस सर। जब भी जैसे कोई क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का आपको रफ वर्क करना है, तो इधर नंबर 2 डालेंगे, ठीक है?
उसके बाद उसका कुछ कुछ रफ वर्क सीधा करना है, रफ वर्क टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, सीधा रफ वर्क करेंगे इधर ऐसे, ठीक है, राइट। और फिर उसको बाउंड्री ऐसे बंद कर दो, उसको कमरे में बंद करो। फिर अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला सपोज ओरल था, हो गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन करना है, फिर उसको ऐसे करो, फिर उसको कमरे में बंद कर दो। कमरे में हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन को बंद करते रहो साथ साथ में, तब मिक्स नहीं होगी। और लिखना जो है वो थोड़ा स्लो लिखना है कैलकुलेशन में। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, इसे ऐसे लिखा होता है जैसे v इज इक्वल टू u माइनस प्लस, सपोज इसकी वैल्यू डालिए, v इज इक्वल टू 10 प्लस 6 इंटू 16, मतलब ऐसा ऐसा कुछ लिखा है 16, ठीक है। अब 16, अभी ये 16 लिखा तो 16 था, पढ़ा जा रहा है 10, मतलब फिर गड़बड़ हो जाती है, आंसर ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। थोड़ा ढंग से आराम से लिखना है, ठीक है। ये मैं तुम लोगों को ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो बच्चे करते हैं और मार्क खाते हैं। ऐसी मार्क हमें खानी है नहीं खानी? नहीं खानी। नहीं खानी। नहीं खानी सर। नहीं खानी। बिल्कुल सही बात है ना। एक्सक्यूज मी तो सर। वी आर स्मार्ट पीपल जो कि दूसरों की मिस्टेक से सीखे। हाँ जी बोलो। सर जब नीट का एग्जाम होता है तब हमें रफ शीट्स मिलती हैं, बिल्कुल मिलेंगी मिलेंगी। साथ में अटैच्ड होती हाँ है, जी हाँ जी। कितनी? नहीं नहीं नहीं, नहीं साथ अगर जो उसमें उसमें होता है, जगह होती है, मतलब पेपर में ही होती है जगह, रफ शीट्स की नीचे होती है, और पीछे भी एक दो पन्ने लगे होते हैं। तो आपको मिनिमम रफ वर्क की आदत होनी चाहिए। ओके ओके सर। ठीक है जी। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि जो नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद अब हमें उसमें क्या गलती की है वो ढूंढो इन अपनी रफ शीट्स में, है ना। सपोज यहाँ पे जो तुमने सेकंड क्वेश्चन में गड़बड़ की है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या गड़बड़ थी, अपनी रफ शीट्स में जाओ और वहां पे ढूंढो कि तुम लोगों ने क्या उधर झोल किया है। उस झोल को ढूंढो और नोट कर लो अलग से कि मैंने टेस्ट नंबर 1 में ये झोल किया था। तो तुम्हारे पास एक ना टेस्ट एनालिसिस की कॉपी जैसे लगी होगी, उसी में इसकी एनालिसिस की कॉपी लगा लो अलग से, है ना। उसी में ही रफ वर्क कर लिया करना, और उसी में ही उस टेस्ट का एनालिसिस बाद में कर लिया करना, ठीक है। टेस्ट 1 का रफ वर्क, उसका बाद में उसका एनालिसिस, फिर टेस्ट 2 का रफ वर्क, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस, एक कॉपी लगा लो, ठीक है। तो एनालिसिस में जब हम तुम लिखोगे कि मैंने सपोज जल्दी जल्दी के कारण कैलकुलेशन एरर कर दी, है ना, तो ऐसे सपोज 4 क्वेश्चन में कर दी तुम लोगों ने, तो अगली बार ध्यान रहेगा कि मैंने जल्दी नहीं करनी, मुझे ध्यान से करना है, मुझे कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। कुछ बच्चे क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ये गलत पढ़ लेते हैं कि कैलकुलेट क्या करना है, पूछा एक्सेलरेशन निकाल दी, इनिशियल वेलोसिटी, या कुछ मतलब कुछ भी निकाल दिया, ठीक है, पूछी इनिशियल फाइनल निकाल दी, मतलब ऐसे ऐसे पंगे भी करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है, या कुछ बच्चे जो है ऑप्शंस गलत पढ़ लेते हैं, राइट। तो सर इस ऑप्शन, पेपर में 2 क्वेश्चन सेम डाले थे, तो हाँ चलो वो इसमें तो फिर तुम्हारे, तुम लकी हो नहीं। तुम लोग, ठीक है। नहीं सर, लास्ट वर्ड अलग दिए हुए थे, अच्छा लास्ट वाले, एक में एवरेज वेलोसिटी, एक में एवरेज स्पीड थी, एक में एवरेज वेलोसिटी। हाँ बस फिर अब आ गया ना, वही एवरेज। हाँ ऐसे मेरे पास कल कौन सी एक बच्चे का आया भी था मैसेज, सर मैंने इसमें एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर दी, इसलिए नन ऑफ दिस कर दिया, है ना। तो ऐसे ये जो चीजें है ना, तो ये चीजें ध्यान से पढ़नी है, क्वेश्चन को एक एक वर्ड जो है वो ध्यान से पढ़ना है, और फिर ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, और मार्क भी ध्यान से करना है, ठीक है। फालतू इधर उधर स्क्रीन पे क्लिक नहीं करना, इधर उधर क्लिक करोगे तो ऑप्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे पंगे नहीं लेने, ठीक है, राइट। चलो जो कांड करके आए हो तुम लोग टेस्ट में वो तो ठीक है, लेकिन अब उसके बाद अपनी रॉन्ग अटेम्प्ट्स को ढूंढो, उसको एनालिसिस करो कि मैंने ये झोल किए हैं, ये पाप किए हैं इस टेस्ट में, और इन पापों को मैं अगली बार नहीं दोहराऊंगा या नहीं दोहराऊंगी, ठीक है। उन पापों की लिस्ट बनाओ और एक पेज पे लिखो और फोटो खींच के मेरे को भेजो, ठीक है। कि मेरे फर्स्ट ऐसे लिख लेना, टेस्ट 1 के पाप ये, फिर टेस्ट 2 के पाप ये, और ये पाप जो है धीरे 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 कम होते रहने चाहिए, हाँ के ना, ये बढ़ने चाहिए, कम होने चाहिए। कम होने कम चाहिए। होने चाहिए। कम होने चाहिए ना, हाँ बढ़ने नहीं चाहिए, ठीक है। उतने भी नहीं रहने चाहिए, कम होने चाहिए, हाँ के ना, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ तो बस ये एनालिसिस अब तुम लोग सब करोगे, जिनके तो 650 660 670 इससे ऊपर है, मतलब 700 के आसपास नंबर है, वो उनके तो 2-4 क्वेश्चन होंगे एनालिसिस वाले, ठीक है। जिन लोगों के 600 से नंबर नीचे हैं
तो उनके लिए तो ये चीज मैंडेटरी है। आई वुड से जिसके 700 भी है उसके लिए भी मैंडेटरी है। एक दो जो भी क्वेश्चन गलत किए हैं उसका एनालिसिस करके पाप लिखो और उस पाप की फोटो खींच के मेरे को भेज दो, ठीक है। बाकी टेस्ट की जो डिस्कशन है वो हम लोग टेस्ट डाउट क्लास में करेंगे ही करेंगे, वी विल नॉट मिस दैट। हमें जो कब भी है तुम किस दिन है टेस्ट डाउट क्लास? सैटरडे, ठीक है। तो सैटरडे, हाँ सैटरडे वी विल डिस्कस दिस टेस्ट। तब तक तुम लोग टेस्ट की ये जो अपना एनालिसिस है वो कर लेना। एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि तुम लोग टेस्ट को एक बार री अटेम्प्ट करो, सिस्टम पे नहीं, मतलब तुम्हारे पास दोबारा मतलब है ना पीडीएफ वगैरह आती है या नहीं? नो सर। वहीं पे जाके तो दोबारा को टेस्ट को रिविजिट कर सकते टेस्ट को रिविजिट कर सकते हैं। तो वहां पे मतलब वहां पे फिर वहां पे तुम लोग देख भी सकते होगे ना, चीटिंग कर सकते होगे, आंसर दिख रहा होगा सामने, है ना? यस सर। अच्छा ठीक है। तो अगर जेन्युइनली करके एक बार री अटेम्प्ट करना टेस्ट को, ठीक है। तो फिर देखो कि अभी कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही सब हर चीज का जो है वो हल है। सर तो फोन पे तो टेस्ट रिविजिट नहीं होता, फोन पे टेस्ट वापस सिर्फ टोटल सॉल्यूशंस दिखते हैं सर। क्या क्या सर आते हैं। सर आते हैं। एक जना बोलो, एक तो बोलो। सर एक्चुअली वो कह रही थी फोन पे टेस्ट रिविजिट नहीं होता, बट सर ये 5 बजे के बाद ही जैसे हमारा टेस्ट खत्म हुआ ना तो हमारे पास वो सॉल्यूशंस देखने का ऑप्शन आ गया था। अच्छा ठीक है, मतलब हो रहा है ना रिविजिट? यस सर। ठीक यस सर। ठीक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर आप टेस्ट को पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हो? मैं वो ना चेक कर लूंगा एक बार, मुझे लास्ट ईयर तो होता था यार, पता नहीं इस साल क्या सिस्टम है। आई सी, ठीक है। ओके हाँ सर, इज देयर अ टेस्ट एवरी वीक और नहीं बाई वीक, मतलब फोर्टनाइटली होता है, जैसे हर 15 दिन में होगा टेस्ट, ठीक है। तो और सर मैंने टेस्ट के एक और पीडीएफ चीज, के लिए हाशिम सर से पूछा था, उन्होंने दे दिया मुझे। क्या टेस्ट यस सर, हाशिम को दे देते हैं। हाशिम ने दे दिया पीडीएफ? यस सर। यस सर। बढ़िया है, बस फिर तो एक जना ग्रुप पे सेंड कर देना, अपना टेलीग्राम वाला ग्रुप बना हुआ है, इसको भेज देना, ठीक है। ओके, जिसके पास भी है। तो किसके पास है? सर अनुष्ठा। अनुष्ठा, ठीक है, अनुष्ठा भेज देना उस पे टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, ठीक है। ओके सर। ओके चलो। तो दूसरी चीज, अभी नेक्स्ट जो टेस्ट है उसके लिए तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है आप लोगों ने। डोंट वेट फॉर द टेस्ट डे या टेस्ट वीक। इस संडे टेस्ट नहीं है तो मजे करेंगे, मौज मनाएंगे हम, ऐसा नहीं, ठीक है। मौज भूल जाओ 2 साल के लिए, भूल जाओ कि मौज नाम की कुछ चीज होती है। टेस्ट की तैयारी तुम लोग शुरू कर दो आज से ही। ऑब्वियसली पता ही है तुम लोगों को, अगले पोर्शन का फिजिक्स का तो स्टार्टिंग से आएगा, मोशन इन 1D जब तक चैप्टर नहीं खत्म होता शुरू से आएगा, ठीक, शुरू से लेके आगे अपना वर्टिकल मोशन भी आएगा, हो सकता है ग्राफ भी आ जाए, ठीक है। तो इसलिए निपटाते रहो चीजें, ओके। चलो, तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के बारे में बताना चाहता था। तो हर किसी को ये चीज करनी ही करनी है और बतानी ही बतानी है मेरे को, राइट? इज दैट क्लियर? ठीक है, किसी को कुछ सवाल हो तो पूछ लो फटाफट, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। टेल मी फास्ट, एनीथिंग? नो सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। यस सर। ओके जी।